Hello students, good afternoon. Very good afternoon, ma'am. Okay, welcome to Chemistry concept. Chemistry Concept with प्रज्ञा प्रज्ञा मैडम. चलो अब तो मज़ा आता है क्लास में जब बच्चे थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, है ना. तो आज पी ब्लॉक चैप्टर उसका हैप्पी एंडिंग है. क्या है? हैप्पी एंडिंग. तो पी ब्लॉक बस तब कुछ लास्ट टॉपिक बचे हैं जिसको आज कवर कर लेंगे और कल से तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजा आने वाला है. आप ऑब्वियसली बोलोगे मैम 1 आवर नहीं 2 आवर का लेक्चर कर दो, और हो सकेगा तो आज मैं ट्राई करूंगी कि अपना 2 आवर का ही लेक्चर हो जाए रोज का, है ना. बीच में ब्रेक दे देंगे आपको छोटा सा, और 2 आवर कंटिन्यू करेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा. तो चलो हैप्पी एंडिंग और पी ब्लॉक. और हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो बच गया था वो था ग्रुप नंबर 14 जो है उनकी केमिकल रिएक्शंस जो मैंने करवाए थे. ग्रुप नंबर 14 के केमिकल रिएक्शंस, और उसमें सिर्फ 2 टॉपिक बाकी थे. एक था रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर. पहले आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे तो आए, फिर हम कुछ उसमें चढ़ाए, है ना. तो थोड़ा बहुत माहौल बना लो आप. टॉपिक कौन सा है बच्चों? रिएक्टिविटी पी ब्लॉक, है ना. इसमें ग्रुप नंबर 14 का क्या चल रहा है? केमिकल रिएक्शंस. और इसमें भी क्या? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. इमेजिन करो अब सोडियम और वाटर का रिएक्शन. मैंने वीडियो देखने के लिए बोला था, याद है? देखा था वीडियो? नहीं देखा तो अब कल देख के आना, है ना. कौन सा वीडियो? रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. और किसने देखा है बच्चों आप में से, है ना. बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक था. एक मिनट रुक दो. सोडियम और वाटर की रिएक्टिविटी का जो वीडियो है ना, उसमें एक बीकर में पानी रखा है, ठीक है, और इसमें एक सोडियम का पीस डाला था. तो क्या हुआ था? गया पूरा, उड़ गया पूरा, मतलब ब्लास्ट हुआ था अंदर. और ब्लास्ट होके मतलब कि आप समझ गए कि सोडियम और वाटर के बीच में विगरस रिएक्शन हुआ था. कैसा? विगरस, यानी पूरा धमाल. मतलब कि मेटल और पानी उनको बहुत अच्छी बनती होगी, तभी वो रिएक्ट करने के लिए एक दूसरे से काफी वो ब्लास्ट कर देते हैं. आग भी लग जाती थी, है ना उसमें. फिर उसने सोडियम का पीस ऐसे सिंक में डाला था. हर डिफरेंट जगह पे पानी में सोडियम मेटल डालते थे. तो ये सारे टॉपिक ना रट्टा मारने के नहीं है, सिर्फ पढ़ने के भी नहीं है, महसूस करने के टॉपिक है. इसे फील किया जाए. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, है ना. तो अंदर से आप सोचो कौन से एलिमेंट्स की बात है. ग्रुप नंबर 14. सबको तो पता है. इसमें काशी, गए, शंकर, प्रभु. लास्ट वाला तो जिंदा ही नहीं रहता ज्यादा, तो उसको तो वैसे भी हटा दो. हेत पहली बार देखे हो तो काशी, गए, शंकर, प्रभु कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? 14 नंबर के. अब इनकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है या नहीं होती है? सिर्फ इतना ही तो पढ़ना है और हम डर जाते हैं. तो क्या लगता है आपकी टेक्स्ट बुक कुछ ऐसा बोलती है कि होती है कि नहीं होती है? मुझे बताओ. चलो, नहीं होती है. नहीं होती है. किसकी?
कार्बन सिलिकॉन एंड कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम, इनको वाटर अच्छा नहीं लगता है, तो आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। समझ गए? क्योंकि वैसे भी ना हमारी सबसे ज्यादा रिएक्टिव लोग कौन से ग्रुप में बसते हैं? 1 और 7 के। फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप में, है ना? फर्स्ट और सेकेंड वाली मेटल के बारे में मैं बात करूँ। 17 ग्रुप वाले भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो वाले मेटल सब है। तो ये ऐसे बीच में आ गए, है ना? बीच वाले है, लूज करो गेन भी करो, दोनों टेंडेंसी होती है। तो ये लोग इतना रिएक्टिव नहीं होते हैं जितने फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप वाले होते हैं। तो कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन तो आपको पता है ना, कॉक, और कॉक को पानी में डालोगे और रिएक्शन होगा, वैसा कभी हमने खास देखा नहीं है। सिलिकॉन भी नहीं करता है, जर्मेनियम भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो बचा कौन? बोलो। टीन। टीन। टीन तो वैसे भी गए। हाँ, टीन बचा कौन? टीन। टीन। तो टीन के बारे में बोले तो क्या बोले? बोलो आप भी कि टीन डीकंपोज स्टीम। मतलब क्या? टीन डीकंपोज स्टीम, इसका मतलब क्या? स्टीम का फॉर्मूला क्या? H2O, है ना? और टीन H2O को डीकंपोज करता है, यानी टीन रिएक्ट करेगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे नहीं, हाई टेम्परेचर पे। ये समझ में आया? तो आपका नेक्स्ट लाइन क्या है? टीन डीकंपोज स्टीम। तो टीन प्लस 2H2O। अगर ये स्टीम है तो ये गैस है, टीन सॉलिड है, गरम कर लो, क्या रिएक्शन होगा? तो टीन वाटर के ऑक्सीजन को चुरा लेगा, टीन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बचा कौन सा गैस? H2O, हाइड्रोजन गैस। वैसे भी मैंने बहुत बार सिखाया है ना कि मेटल H2O के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। डन। हाँ। नेक्स्ट लेड की बात आई ना अब तो, इसका टन। लेड। चलो फॉर्मूला बोलो। पीबी। फॉर्मूला क्या? सॉरी, सिंबल पीबी। पीबी। ये पी और ये बी। लेड हो गया। क्या लगता है आपको, लेड को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अगर टीन रिएक्ट करता है तो टीन के बाद लेड आता है, तो टीन से तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, तो रिएक्ट करेगा शायद, है ना? तो कैसे रिएक्ट करता है? तो लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर। नहीं करता है। इनट पर इफेक्ट आ जाएगी ना? हाँ। तो लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर। लास्ट में जाओगे ना कोई भी टॉप टू बॉटम, तो लेड। अभी एक दूसरी चीज भी आपको समझनी है कि जैसे पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन किसने किया? मेंडेलिफ ने, मतलब हमने किया। हाँ। है ना? वो नेचुरल नहीं है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एलिमेंट का नेचुरल है? नहीं। किसने किया? हमने किया ना। हाँ। मतलब हमारी तरफ से है। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है ना, उसमें एक्सेप्शन नहीं होती, तो हमने क्लासिफाई किया थोड़ा बहुत कंपेयर कर करके, हाँ। कि सबको ऐसे लगा लो, सबके ऐसा कंपैरिजन करके हमने क्लासिफाई किया। हाँ। इसीलिए इनके प्रॉपर्टीज में बीच बीच में कहीं एक्सेप्शन आते हैं, है ना? नेचुरली अगर ऐसा रिदमेटिक होता तो वो एक्सेप्शन नहीं आती। अब ये तो हमने अरेंज कर दिया कि बाल गए इंडियन तेल से, बट नेचुरली वो छोटा है तो है एल्यूमिनियम से। तो ये आपको कभी कभी बच्चे पूछते क्यों एक्सेप्शन है, ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, पर ये नेचुरली थोड़ी है। हमने सिर्फ उसको
समझने के लिए क्लासिफाई किया है। तो हो सकता है उसके अपने खुद के प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की मर्जी, गैलियम की खुद की मर्जी वो बड़ा बने या छोटा, समझे आप। तो वही चीज है। और ऐसे टीन अगर ये करता है तो वैसे ही हम समझे कि ये क्यों नहीं करेगा, ये तो बड़ा है, इससे करना ही चाहिए, लेकिन नहीं करता है, उसकी मर्जी। तो लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ। अब अगर वो रिएक्ट नहीं करता है तो कुछ तो रीजन होगा ना। तो हमने जब भी ऐसा पढ़ा है कि कोई रिएक्ट नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, ये इससे बड़ा है, इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की वजह से उसके ऊपर कोई लेयर बन जाएगा। हर एक मेटल के ऊपर कोई ना कोई लेयर आ ही जाता है। ऐसा किसी और मेटल के बारे में पढ़ा है, एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम की सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर है, इसलिए एल्यूमिनियम HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। समझ गए। तो ऐसा ही लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर। रीजन क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, बिकॉज ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। डन। और ऐसे ही आप हेल्प करते रहोगे ना प्रॉपर्टीज में, तो आपको पढ़ने का मजा आ जाएगा। तो आपने फील किया कि रट्टा मार लिया, फील किया। चलो पहले 3 ना बहना, नो पानी। सिर्फ इसमें किसको पानी 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 है, 3। आज ब्लू है पानी पानी पानी, इसके बदले 3 है पानी पानी। बाकी लेड तो मना करता है, हमारे पास क्या है, वो बोलता है हमारे पास ऑक्साइड का लेयर है, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक। हश, जब कुछ लास्ट आता है ना तो कैसा फील आता है, पता? हैप्पी एंडिंग वाला। कि हाँ जल्दी जल्दी से खत्म भी हो जाए, उसकी भी खुशी, और खत्म हुआ उसकी भी खुशी, और नए चैप्टर को आने की भी खुशी, और क्लास में भी खुशी है 2-4। तो खुशी ही खुशी। चलो खुशी खुशी पढ़ लो। तो फिर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। हुज़ैफा हैलोजन के बारे में बताओ ना। अरे आज तो हेत बोलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे स्पेलिंग से चालू होता है। देख, राइमिंग वर्ड है तेरा। हैलोजन, कौन कौन से एलिमेंट को हम हैलोजन बोलते हैं? हैलोजन किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सारे कौन लोग हैं? हैलोजन। और हैलोजन और ये अपने 14 ग्रुप के एलिमेंट क्या लगता है आपको, जमेगी जोड़ी? कभी कार्बन का हैलोजन के साथ कोई कंपाउंड के बारे में सुना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस, मैंने भी सुना है। हाँ, CCl4 ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना है? मैंने भी। चलो, तो हम लोगों ने सुना है तो होगा नहीं। अच्छा, ग्रुप नंबर 14 में तो बट कैसा है पता है ना, कि जो ऊपर वाले हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 है। लेकिन मुर्तुजा ने मुस्तफा ना तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कुछ पढ़ा था तूने क्या? प्लस से उसकी पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी। पॉजिटिविटी तो इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो। +4 की डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी। और किसकी इंक्रीज होगी? +2। यार, इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी तू अच्छे से नहीं पढ़ता है, ये बात आज प्रूव हो गई। तो उत्तरायण तू नहीं मनाएगा। पी ब्लॉक का पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो कल देख के आना, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था कुछ ऐसा? फर्स्ट वीडियो। इसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 है। ये वाला पेयर इनर्ट हो जाता है तो खाली P के इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब P के जाएंगे तो कितने? +2, यानी ऊपर वाले +4 बनाते हैं, नीचे वाले का स्टेबल +2 होता है, समझे। तो M जो है मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी होगा और +2
टू To be बी हो होगा। सकता है, ठीक है। हेलोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन plus स्टेट 7. हेलोजन का क्या? माइनस -1। 1. ये अभी ये प्लस है तो बाजू वाला नेगेटिव ही बनेगा ना, क्यों +7 बोला? अरे मैंने लगा नहीं, फाइन कर देना 100 रुपीज। ठीक है। चलो ये 4, ये 1, M1X4 तो कौन से टाइप का हैलाइड बनेगा? MX4. MX4। फॉर्मूला खुद ही बनाओ, क्यों रट्टा मारो। और ये 2 और ये 1 तो MX2 टाइप का हैलाइड बनेगा। यानी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने जो बोला है हाँ। कि ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 फिर एक बार याद करवा दूं। काशी गए शंकर शंकर प्रभु, ठीक है। these elements can form halides of formula which MX2 MX2 and MX4 done first line। हाँ। चलो सेकेंड थिंग, एक्सेप्ट कार्बन, यानी कार्बन पे पनौती लग गई, कुछ शुरू नहीं किया, इसके पहले ही क्या टपक गया? कार्बन का एक्सेप्शन। तो कार्बन की क्या बात करी इन लोगों ने कि एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विथ हैलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड्स। ये लाइन आप समझाओ तो मेरे स्टूडेंट, क्या? ये वाली लाइन मैंने अभी जो लाइन बोली, चलो पढ़ो और समझाओ इसमें क्या। एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ दो तो बाकी सारे एलिमेंट सी, जी, टीन, लेड सबकी बात करी है, एक्सेप्ट कार्बन। तो क्या बात करी है वो मुझे बताओ ना। मरु वीडियो चालू है, एक ज मिनट कर दो। થઈ ગયું यार, सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा, इसमें है क्या जो नहीं समझ। कोई सूटेबल कंडीशन चाहिए हैलाइड्स फॉर्म करने यस, के लिए। नहीं, ये बाकी सारे एलिमेंट के हाँ, बारे में तो कि ये हेलोजन के साथ अगर कंपाउंड बनाते हैं वो इजीली बन जाएगा। कैसे, देखो जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बनता है हाँ। तो C+O2 गिव CO2, इसे डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं हाँ। कि कार्बन ने सीधा सीधा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हाँ। और डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वैसे ऐसा नहीं होता है कि कार्बन को रिएक्शन करवा दो क्लोरीन से और बन जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझा हाँ। कि नहीं समझे? चलो फिर से समझाओ ये वाली लाइन, क्यों नहीं समझ पाते हो? हर एक लाइन को समझो। चलो, क्या मैंने बोला अभी कि एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स react directly with halogen. All other member directly react with halogen under suitable condition to make halide। यानी सीधा सीधा रिएक्ट करते हैं, लेकिन CCl4 ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे बनता है। देखो ये कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन, इसको जानते हो आप? मीथेन। मीथेन है, ये क्या है? मीथेन। फिर मीथेन का ना आप क्लोरीनेशन कर सकते हो। क्या? क्लोरीनेशन, यानी उसमें क्लोरीन डाल सकते हो। तो यहाँ H निकल के क्लोरीन आ जाएगा, फिर ये वाला H निकल के क्लोरीन आ जाएगा, फिर इधर क्लोरीन, फिर इधर क्लोरीन, यानी बन गया CCl4। यानी डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्टली बना। बाकी के सबका डायरेक्टली हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन समझाओ चलो अब मुझे कि अगर इनके जो MX4 टाइप के हैलाइड है उसके बारे में हमें पढ़ना है। कौन से हैलाइड के बारे में? MX4 टाइप के हैलाइड, इन लोगों के 14 ग्रुप के। तो MX4 टाइप के जो भी हैलाइड्स है नेचर कोवैलेंट है। कैसा नेचर है इसका? कोवैलेंट। डन। कैसा नेचर है? कोवैलेंट। दैट्स गुड।
कैसा नेचर है? कोवेलेंट। अब कोवेलेंट नेचर होता है ना बच्चों, तो 100% पक्के से उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही है। बिना हाइब्रिडाइजेशन के नहीं बनेगा। हाँ। तो कौन सा होगा वो सोच के बताओ। sp3। sp3 वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ V V प्लस M खाली, सी एम की तो जरूरत नहीं है, कैटायन एनायन है ही नहीं। V क्या होता है? वैलेंस। वैलेंस। ये मेटल कौन से ग्रुप के हैं? 14। तो वैलेंस कितने होंगे? 4। मोनोवैलेंट है, चार। इसमें 4 हैलोजन, 8/2 4। I4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 और शेप टेट्रा हेड्रल। हेड्रल। डन। हाँ। तो ये जो हैलाइड है, मोस्ट ऑफ द mx4 आर कोवेलेंट इन नेचर एंड द सेंट्रल एटम इन दिस हैलाइड्स अंडरगोज इन विच हाइब्रिडाइजेशन बच्चे लोग? sp3 एंड द मॉलिक्यूल इज tetrahedral in shape. Done. हम्म। Now exception starts. बिना एक्सेप्शन आप केमिस्ट्री खत्म कर लो, ये अफवाह है। क्या है? अफवाह। चलो एक्सेप्शंस किसकी बात करी इसमें? एक्सेप्शन की SN4 की है ना। चलो अब हेत बोलने लगा। नहीं बेटा, किसकी बात करी? SnF4 के SnX4 F4 SnF4, तो F मतलब फ्लोरीन, 3 टेट्राफ्लोराइड की। अच्छा बात क्या करी है वो बताओ कि 3 टेट्राफ्लोराइड आयोनिक इन नेचर एंड लेड टेट्राफ्लोराइड। समझ गए? अब इधर अलार्म बजा दे हम। हाँ नीचे बजर अपना बज चुका है बच्चों। ये है आपका नीट जी। ये सारी चीजें छोटी छोटी आपको आएगी। आपको क्या याद रखना है? तो याद रखने वाला ब्लॉक भी बना दे। किसके बारे में हम लिख रहे हैं? 3 SnF4 लेड F4। अब एक्सेप्शन क्या? तो ऊपर हमने क्या बोला? इन लोगों का नेचर कैसा है? कोवेलेंट। MX4 का नेचर कैसा है? कोवेलेंट। कोवेलेंट। अगर CCl4 है तो वो कोवेलेंट है। लेकिन 3 का फ्लोराइड और लेड का फ्लोराइड आयोनिक इन नेचर। डन। कौन से 2 फ्लोराइड आयोनिक है? 3 फ्लोराइड और हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा जी नीट में अभी ऐसे क्वेश्चन थे? अपने नीट का टेस्ट दिया ना, तो ये वाला नहीं होगा बट इस टाइप के तो होंगे ना कि कौन आयोनिक है कौन कोवेलेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें आते हैं। तो यहाँ से हमारा ये, और इसके ऊपर वाला जो टॉपिक है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये वाला टॉपिक कल आप आओ ना तो पूरा जैसे मैंने कि इसको तोड़ मरोड़ के कैसा बना दिया वैसा ही आप बना के लेके आओगे। तो उनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है, बहुत सारी बातें उसमें हैं। और अगर ऐसा तोड़ मरोड़ के इतने अच्छे से आपने पेपर पे लिख दिया और वो चार्ट को आपकी रूम में लगा दो जहाँ पे आप सोते हो, पढ़ते हो, बैठते हो, और 1 साल के लिए आपका रूम कैसा होना चाहिए? चार्ट वाला। जितने सारे फॉर्मूला है ना सब लगा दो रूम में, ताकि पापा को लगे बच्चे पढ़ रहे हैं, मम्मी को सेटिस्फेक्शन आ जाए, आपका भी काम हो जाए, टीचर भी खुश, पेरेंट्स भी खुश और बच्चा विल बी हैप्पी। है ना? वो तो होने वाला ही है, खुश पड़ेगा इंडिया तो। यस चलो मैम ये आयोनिक कैरेक्टर क्यों है इसमें? क्योंकि ये साइज में दोनों बड़े हैं। टॉप टू बॉटम जाओगे, मैंने एक चीज सिखाया था, जो छोटू होता है ना, बहुत छोटू इन साइज, वो कोवेलेंट होता है और बड़े बड़े लोग आयोनिक होते हैं, है ना? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, एक्सेप्शन समझ में आ गया। अब बातें बहुत कुछ ऐसी जो कि याद रखने वाली है। बजर वैसे भी बच चुका है आपका,
अब किसके बारे में बोला है? I4 PbI4 के बारे में। किसके बारे में लिखना है, जानना है? PbI4 PbI4। भाई क्या इसका खास है? तो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, होता ही नहीं है। डन। तो ये तो सारे MCQ बन जाएंगे ना आपके। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। डन। क्यों? बोलो क्यों, ऐसा क्यों होता है? पढ़ो, Inert pair बताओ। effect। कुछ तो रीजन होगा, तो वो रीजन आपको बताना है। बिकॉज Pb और I के बीच का बॉन्ड क्या? PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, पहले तो बन जाता है, हाँ but does not release enough energy to unpaired 6s electron to excite. In short, group number 14 काशी गए शंकर प्रभु, समझाया था। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +4 होना चाहिए, इसका +2 है स्टेबल। जर्मेनियम, टीन और लेड। जर्मेनियम से टीन की तरफ जाएंगे, जर्मेनियम से लेड की तरफ, तो स्टेबिलिटी और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी इंक्रीज। पीबी का कौन सा स्टेट स्टेबल होता है? +2। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप वीडियो नंबर 1 देखें। कौन सा? क्योंकि उसमें मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा 1 आवर स्पेशल एक्सप्लेनेशन दिया है। अब इसमें अगर यहाँ पे भी मैं वही समझाया करूँ तो आगे कब पढ़ाऊँ? तो वो वीडियो आप देख के होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या? तो NS2NP1 कौन सा पेयर इनर्ट, मतलब ये बॉन्ड बनेगा, अगर बनेगा, लेकिन इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि ये S को एक्साइट कर पाए, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बन पाए, यानी S के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, इसमें सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना पाएंगे और P में तो 2 है। तो ये जो बॉटम वाले हैं सबको +4 वाले कंपाउंड नहीं बनते, इनके कौन से ज्यादा बनते हैं? +2 वाले। तो आपको याद हो गया, Pb का फ्लोराइड के साथ हो जाता है, लेकिन Pb का I के साथ नहीं। साइज डज मैटर, क्योंकि फ्लोरीन वैसे भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जोर से, चला। लेकिन आयोडीन थोड़ी खींच पाएगा। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आयोडीन तो वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, उसको दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा ताकत नहीं है और लेड को देने भी नहीं है। तो इसीलिए PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो? ठीक है ना? ये चालू है ना? नेक्स्ट। मैम स्नेहा इज कॉलिंग। हाँ बोल स्नेहा। मैम मीटिंग विल एंड इन 4 minutes. ओके ओके, चलो नेक्स्ट बात बोलो। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद हैवियर मेंबर की बात की जाए। अब हैवियर मेंबर कौन? जर्मेनियम टू लेड। हैवियर मेंबर कौन? जर्मेनियम टू लेड, टीन एंड लेड। भारी भरकम लोग, भारी भरकम लोगों के बारे में क्या बोलना है? बोलो अब आपको। आर एबल टू मेक हैलाइड्स। यस, बट इनके ज्यादातर स्टेबल हैलाइड कौन से होंगे? MX2 होंगे। तो दे आर एबल टू मेक व्हाट? हैलाइड्स ऑफ फॉर्मूला MX2 एंड स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैंने वैसे ही बोल दिया है कि आप डाउन जाओगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। यानी आपको ये क्वेश्चन नीट में आते हैं से GeX2, TeNX2 और LeadX2, ठीक है, इनके डाइवेलेंट हैलाइड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वाला होगा ऐसे।
समझे आप? हाँ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका डाइवेलेंट फॉर्म होगा? लेड का। समझ गए? ओके, अब नीचे जो आईएमपी बातें हैं, उस आईएमपी बातों में से एक दो क्वेश्चन मुझे देव चौकसी ने डाउट्स में भेजे थे, तभी मैं बता दूं कि कैसे क्वेश्चन थे उसमें नीट के, कि फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होता है। हाँ। वो तो तब आइडेंटिफाई कर पाओ ना कि एक एक लाइन कभी पढ़े हो आप, है ना? हाँ। तो यहाँ पे बजर बज गया है फॉर नीट जी बोर्ड्स। बोर्ड तो अब 11th का आपके लिए मायने नहीं रखता है, तो 12th के लिए आपको याद रखना है। हेलो बच्चों, तुसी जाग जाओ। GEX4 is more stable than GEX2। ये एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है? हाँ। तो आपको केमिस्ट्री में तो क्या क्या याद रखे आपने? वो मूवी देखा कोटा फैक्ट्री? हाँ। और उसमें वो बोलता है कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। मस्ती कर रहा है। GEX4 इज मोर स्टेबल देन GEX2, यानी GEX2 से ज्यादा स्टेबल जर्मेनियम का टेट्राहेलाइड है। डन। हाँ। और दूसरी लाइन, वेर एज PbX2 क्या? PbX2। अब लेड की बात, जर्मेनियम में तो ऐसा है, तुम्हारे घर कैसा है? जर्मेनियम लेड को क्या बोलता है? मेरे पास GEX4 स्टेबल है, तुम्हारे पास क्या है? तो लेड क्या बोलता है? मेरे पास PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। डन। दोनों का उल्टा पुल्टा है, ऐसा है कुछ। इसका 4 स्टेबल है, इसका 2 स्टेबल है, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं, है ना? चलो, फिर से कुछ एक्सेप्ट मैं की करा, इनका एक्सेप्शन है तो फिर से कुछ एक्सेप्शन। डन। अब नेक्स्ट टाइम आप बिना टेक्स्ट बुक के आओगे तो 200 रुपीज कुल मिला के 400 रुपीज फाइन आपको देना है, तब जाके हम पतंग लेके आए। कहाँ है ये? इसको टेक्स्ट बुक नहीं बोलते हैं बेटा, हमारा गॉड फादर NCERT है, समझे आप? ये मेरा कितना प्यारा बच्चा है, देख कोने में ऐसे बुक लेके बैठा है, शांत सा, क्यूटी सा, अर्पिता। एलियन बच्चा है ये हमारा। चलो, बिना टेक्स्ट बुक के आओगे तो आप मर जाओगे, ठीक है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और आपका जीवन NCERT है। समझ गए? कितनी बार पढ़ोगे? नीट देना है तो NCERT को 5 टाइम, और आपको 5 टाइम ना पढ़ना पड़े इसलिए पूरी टेक्स्ट बुक को हम ऐसे कलरफुल बना रहे हैं। समझ गए ना? तो जर्मेनियम क्या बोलता है? मेरा तो 4 स्टेबल है 2 से। लेड तुम्हारे पास क्या है? तो लेड क्या बोलता है? हमारा तो 2 स्टेबल है 4 से। चलो, एक्सेप्शन CCl4 की बात है। कार्बन जो है ना बच्चों, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। ये सुन के पक चुके होंगे अगर मीटिंग रोज अटेंड करते होंगे तो, है ना? कार्बन के पास क्या नहीं है? d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल नहीं है, और बाकी सबके पास है।
तो बाकी सबके हैलाइड्स यानी एक्सेप्ट CCl4 अदर मेंबर के जो भी हैलाइड्स हैं, सेंटेंस बहुत ध्यान से समझना कि अदर हैलाइड्स आर इजीली हाइड्रोलिज्ड। क्या? इजीली हाइड्रोलिज्ड बाय वाटर। बाय वाटर। जिनके पास D होते हैं ना, वो पानी में हाइड्रोलिज्ड हो जाते हैं। क्यों पता है? तुम्हारा घर मेरा इलेक्ट्रॉन। यस, तुम्हारा घर मेरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। किसी के पास वैकेंट D ऑर्बिटल ऐसे है, चलो ये 5 D ऑर्बिटल है, 5 वैकेंट नहीं है और 1-2 भी खाली पड़ी है, 1-2 कमरे भी खाली है, तो आप H2O को जानते हो ना। अब तो H2O बाय हार्ट हो गया कि नहीं? हो गया। है ना। ये वाटर है ना, और वाटर के ऊपर कुछ है ऐसे डबल डॉट, लोन पेयर, यानी ऑक्सीजन रिच पर्सन है। हाँ, 2 बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा एक्सिस बैंक। इससे भी लोन दे सकता है, इसको भी लोन दे सकता है ना। हाँ। तो अगर किसी के पास कमरे खाली हैं तो ये अपने 2 बच्चे उसके घर में रख देगा। शरारती बच्चे हैं ना, हाँ। तो ये इसके घर में रख देगा, जा अपनी बला तू ले जा। तो ये बला टली जैसा इसका फीलिंग। अब कार्बन के पास तो D ऑर्बिटल है ही नहीं, तो उसके पास तो खाली कमरे है ही नहीं, तो इसके बच्चे इसके घर पे नहीं जाएंगे खेलने के लिए। ठीक है, इसके बच्चे बाकी सबके घर पे जाएंगे, और फिर वो लोग सब, उनके बच्चे ज्यादा शरारती है तो पानी में सब बेचारे हाइड्रोलिज्ड हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? किसके पास D नहीं है? कार्बन के पास। यस, तो कार्बन का पानी से बहुत जमता नहीं है। इसके घर में रूम खाली है तो पानी को बोलता है अपने बच्चे मुझे दे दे ठाकुर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको गिफ्ट कर सकता है। आई बात समझ में? चलो मैं भी आप लोगों के जैसे बैठ जाऊं। अब इनका हाइड्रोलिसिस का जो इक्वेशन है ना बच्चों, वो मोस्ट टाइम पे है, एकदम ध्यान से देखना। हाँ, मैंने सिलिकॉन का हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ। सिलिकॉन के तो इधर क्लोरीन, सिलिकॉन के तो उधर क्लोरीन। बोलो कितने क्लोरीन? 4 क्लोरीन है। ये SiCl4 है। क्या है ये? SiCl4, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। डन। अब अगर पानी उसका नेबर बनता है तो किसके पास D ऑर्बिटल है इसमें से? सिलिकॉन के पास है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको गिफ्ट में मिल जाएंगे? सिलिकॉन को। आया कि नहीं समझ में? हाँ। तो अब सिलिकॉन के साथ क्या सीन होगा देखो, Cl Cl डन। और OH, ये ऑक्सीजन ने भी डोनेट कर दिया, और चौथा Cl तो है ही है। मतलब इसके पास जो ये इसने 4 बॉन्ड बनाए तो भी इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल थे। इसमें वाटर ने क्या किया, अपने बच्चे रख दिए। अब धीरे धीरे क्या होगा कि सिलिकॉन का क्लोरीन से झगड़ा हो जाएगा। तूने इसको क्यों बुलाया? ये इसके बच्चे मेरे को परेशान करते हैं, मैं इधर नहीं रहूंगा, तो ये भाग जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। ऑक्सीजन ने दिए ना इलेक्ट्रॉन, और ये अपने लेके चला जाएगा, और इधर से पानी का भी एक बच्चा उड़ा लेगा। तो Cl अकेला नहीं जाएगा, किसको मार के जाएगा? H को। रिमूव क्या हो जाएगा? HCl। तो आपको मिलेगा क्या? 3 Cl तो थे, अब इधर से SiOH रहेगा, HCl गए, क्या बचा? OH। अब ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी आपको, चलो फिर से ध्यान से देखो। साई तो थे, अब आपको प्रैक्टिस हो गई ना, तो आप मुझे बताओगे। SiCl4 है, ठीक है।
अब इसके साथ मुझे क्या लेना है? H2O. H2O। ऑक्सीजन के ऊपर दो दो चोटली है। हाँ. ऑक्सीजन वो चोटली किसको गिफ्ट करेगा? SiCl4 को। सिलिकॉन के 4 बच्चे तो है ही है जो थे पहले। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाटर ने बना लिया, है ना? अब ये H और ये Cl गया, तो सिलिकॉन का क्या हो गया? Cl, Cl, Cl और OH। अब भी 3 बच्चे हैं, तो पानी तो सोचेगा ये तीनों भी चले जाए, सारे मेरे ही बच्चे चले जाओ उधर। तो फिर बार बार 3 मोल्स ऑफ H2O मैं लिख दूं डायरेक्टली। अब ये इसके लिए आएगा, फिर इसके लिए आएगा, फिर इसके लिए आएगा, यानी तीनों या चारों बच्चे चले गए, चारों OH आ गए कि नहीं? है ना? और 4 मोल HCl ऐसे रिमूव हो गए। क्या मिला? SiOH4। बच्चों आपको याद रखना है, सिलिकॉन चारों तरफ OH 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 OH, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को पानी में डाल दिया, हाइड्रोलिसिस हो गया, OH OH आ गए। याद आया? हाँ. याद क्या है? अभी मैं याद करवाऊंगी कि मैंने ऐसा कुछ क्या पढ़ाया था। हाइड्रोलिसिस. हाँ, अब इसको मैं सेपरेट से लिखूं। देखो H4 है ना मेरे पास, हाँ कि ना? हाँ. SI सिंगल है, OB4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ H4SiO4। और इसे आपको बोलना है सिलिसिक एसिड। क्या बोलोगे? सिलिसिक। तू क्यों बोलने में गलती कर रहा है? सिलिसिक बोलो जोर से। सिलिसिक. कौन सा एसिड? सिलिसिक. तो ये है सिलिसिक एसिड। H4SiO4। तो SiCl4। अब ऐसा मैंने किस में पढ़ाया था? मैं आपको याद कराऊं? सिलिकेट्स में नहीं, मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, सिलिकॉन्स। याद आया? हाँ. सिलिकॉन्स पढ़ाया था। इसमें मैंने पढ़ाया था Ca3 ट्वाइस SiCl2 था, डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन था। फिर इसमें मैंने 2 मोल्स ऑफ पानी डाल दिया था। अब यहाँ पे तो 2 ही क्लोरीन के बच्चे हैं, तो Ca3 ट्वाइस तो रहेगा, SI भी रहेगा, 2 क्लोरीन के बदले 2 OH आ गए थे। ये हाइड्रोलिसिस था। ये पढ़ाया था मैंने कब? सिलिकॉन्स में। ये चालू किया था ना तुमने? हाँ. ये कब पढ़ाया था मैंने? सिलिकॉन्स में। 2 सिलिकॉन गए, 2, और फिर इसका फॉर्मूला हमने ऐसे लिखा था, सिलिकॉन के ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, और दोनों साइड OH OH, और कंटिन्यू चेन बनाया था। हाँ. तो याद नहीं है तो सिलिकॉन फिर से देख लेना। फाइनली टॉपिक इज ओवर नाउ। प्रॉब्लम 11.6 आपका होमवर्क है, कभी देखना उसको, है ना? अब तक तू बहुत कम पढ़ा है, वो मुझे लग गया। तूने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, ठीक है? तो चलो बच्चों, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, इसकी सारी बातें कार्बन की मैंने वैसे भी बता दी है आपको कि कार्बन छोटा है, d ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज़्यादा, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, सो वो 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखा सकता। कार्बन का कैटेनेशन होता है, वो सिखाया है। कैटेनेशन मतलब क्या? कि कार्बन दूसरे बहुत सारे कार्बन के साथ कनेक्ट होके लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग साइक्लिक कंपाउंड। बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के कार्बन के साथ इधर उधर कहीं से भी लटक के भी कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसा क्योंकि ये मजबूत बॉन्ड है ना? अंबुजा सीमेंट से बना हुआ, ये सीमेंट में जान है। तो ये वाले बॉन्ड में क्या है? जान, मजबूत है, टूटेगा नहीं।
और इसीलिए क्यों नहीं टूटता है, ये इसका बॉन्ड एंथैल्पी भी मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, कितना था 348 किलो जूल पर, मोल और इतना मजबूत है कि जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर कितना भी लगा लो इसको वो कैरी करता है, लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाता है, उसे बोलते हैं हम कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। तो आई थिंक कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसमें सिर्फ कार्बन के पास है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन हैज टू मच कैटेनेशन प्रॉपर्टी ग्रेटर देन सिलिकॉन, फिर सिंगल ग्रेटर देन, फिर टीन और जर्मेनियम का इक्वल है। सिलिकॉन थोड़ा बहुत कैटेनेशन करता है अप टू 8 सिलिकॉन तक, ज्यादा नहीं, लेकिन इसकी तो बात ही कुछ और है, हाँ। है ना। तो ये भी खत्म, और आपकी टेक्स्ट बुक में सबकी बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है। कार्बन कार्बन 348 दिखता है दूर से भी, हाँ। सिलिकॉन सिलिकॉन 297 है, और जर्मेनियम जर्मेनियम 260 और टीन टीन 240। तो हाईएस्ट किसका हुआ? कार्बन का। कितना? 348 फिर से बोलो, 348 जोर से बोलो, 348 सारे बोलो, 348 हंसते हुए बोलो। 348 क्या कार्बन की क्या पर? कार्बन की बॉन्ड किलो जूल पर मोल बॉन्ड एंथैल्पी किसका? कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड का, कार्बन का नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है? 348 किलो जूल पर मोल, सीमेंट की तरह। इसीलिए बहुत सारे कार्बन को अपने साथ ले सकता है, इसीलिए इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटेनेशन। तो फाइनली इट्स डन नाउ। अब बच्चों घर पे जाके खा लेना जो खाना है। पार्टी इज रिमेनिंग।